अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब जो है खैरियत से होंगे। सदाए हमारे डिजिटल के साथ मोहम्मद इब्राहिम इस वक्त रावलपिंडी से आपसे मुखातिब है। और आप लोगों ने सोशल मीडिया पे काफ़ी आपने सुने होंगे, जैसे कि हमारे प्यारे अफजल भाई जो कि स्कर्दू से पैदल यहाँ पे पहुँचे हैं रावलपिंडी। इनके साथ हमारे साथ तशरीफ़ फरमाते हैं जनाब मूसा भाई, जो कि घुड़सवारी करके खपलू से, जो कि गुलशन कबीर जो गाँव है बिल्कुल इंडियन LOC के करीब है, सियाचिन LOC के करीब, वहाँ से पैदल चल के यहाँ पे आए हैं। तो आज ये दोनों हमारे भाई यहाँ पे हमसे मिले हैं, तो इनसे तासुरात जानने की कोशिश करेंगे। जी अफजल भाई, आपसे पहले क्वेश्चन करते हैं क्योंकि मूसा भाई तो काफ़ी पुराने हो गए, तो आपसे हम ये पूछते हैं कि रास्ते में आपको क्योंकि ये बड़ा लंबा ट्रैक था और पैदल चल के आना काफ़ी बड़ा मुश्किल होता है, तो आपको रास्ते में कोई दुश्वारी का सामना तो नहीं करना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं स्कर्दू से 650 किलोमीटर का सफ़र तय करके रावलपिंडी तक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का एक देरीना मसला था, टूरिज़म को फ़रोग़ देना। तो इस सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए मैंने ये सफ़र का आगाज़ किया था। तो ये एक कौमी इशू था। इस कौमी इशू को तकमील तक पहुँचाने में गिलगित बल्तिस्तान का अवाम ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा ताउन किया है। तो मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का इंतहाई मशकूर ममनून हूँ। दुनिया की सबसे कीमती चीज़ इज़्ज़त नफ्स है। इज़्ज़त नफ्स जो है वो माशी इस्तेहकाम के बगैर मुमकिन नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान को अल्लाह ताला ने खूबसूरत वादियों, बर्फानी पहाड़ों और बेहतरीन सब्ज़ारों से नवाजा है। तो हमें इस चीज़ को नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पर उजागर करने की ज़रूरत है। तो मेरा इस सफ़र का मकसद ही सियाहत को फ़रोग़ देना था और ये कौमी इशू था। इस कौमी इशू में गिलगित बल्तिस्तान का अवाम और कोहिस्तान के अवाम ने मेरे साथ बेहतरीन ताउन किया है। ताउन करने पर मैं उनका इंतहाई मशकूर ममनून हूँ और मैंने खूबसूरत मकामात की तस्वीरें भी बनाई है। हम सब मिल के एक खूबसूरत गिलगित बल्तिस्तान का नक्शा पेश करेंगे, गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल को उजागर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना खुशहाली आए वहाँ पे। तो मेरी कोशिश है कि इस रास्ते का जो तासुर है लोगों का, ये दुश्वार गुज़ार है, मुश्किल है, मसाइल है इस रास्ते में, तो उन सयाहों के वो खदशात भी दूर हो जाएंगे जिनके ये खदशात है। ये रास्ता मुश्किल है। अब हम अगर पिंडी से सफ़र करके यहाँ तक पहुँचे हैं, पैदल सफ़र करके स्कर्दू से पिंडी तक पहुँचे हैं, तो मेरी तमाम सयाहों से गुजारिश है आप बिला खौफ खतर गिलगित बल्तिस्तान की सैर करें और वहाँ मौजूद कुदरती झीलों, सब्ज़ारों का आप। मूसा भाई ने सियाचिन से अपने सफ़र का आगाज़ किया है। इन्होंने किया है 850 किलोमीटर। मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया है स्कर्दू से, मैंने किया है 650 किलोमीटर। तब आपने पूरा सफ़र आप पैदल ही चल के आए हैं? पूरा सफ़र। जो लोग सोशल मीडिया पे इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं उस हवाले से ये क्वेश्चन था। अल्लाह ताला ने मुझे एक सलाहियत से नवाजा है, वो सलाहियत है पैदल चलने की और सेहत। तो मैं अल्लाह के फजल करम से, अब तो मेरी 46 साल उम्र हो गई है, जब मेरी 30-32 साल उम्र थी तो मैं 50 किलोमीटर डेली चलने वाला बंदा हूँ। और अब भी मेरी जो वॉक कैपेसिटी जो है वो 42 किलोमीटर पर डे है। तो इस सफ़र में क्योंकि ये लंबा सफ़र था, मैंने 27 किलोमीटर पर डे रखा था और मैं अपने टारगेट में कामयाब हो गया हूँ। अगर किसी बंदे को अब भी मेरे साथ चलने का शौक़ है तो अब भी मैं 51 किलोमीटर पर डे सफ़र करके जो है ना मज़ीद दीगर इलाकों में जा सकता हूँ। अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है और मैं अपनी सलाहियत को इंशाअल्लाह बरोए कल लाऊंगा। और आपको चिलास जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, दियामी डिस्ट्रिक्ट से लोगों का कैसा रिस्पॉन्स था? क्योंकि चिलास के हवाले से हमारे लोगों में एक बुरा इंप्रेशन पाया जाता है, तो वहाँ के लोगों के लिए आप क्या मैसेज करना चाहिए? दियामिर के अवाम और कोहिस्तान का अवाम कदीमुल अयाम से मेहमान नवाज तस्वुर किए जाते हैं। जब मैंने सफ़र किया तो मैंने ख़ुद भी मुशाहिदा कर लिया कि ये कौम जो है मेहमान नवाज और रोशन ख्याल इत्तेदाल पसंद कौम है। इनकी मोहब्बत, इनकी खिदमत मैं सारी ज़िंदगी याद रखूँगा। मैं खुसूसी तौर पे कोहिस्तान और दियामिर के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिरी मैसेज हुकूमत वक्त से आप क्या मैसेज करना चाहेंगे हुकूमत वक्त को? मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत के फ़रोग़ के लिए बिजली और इंटरनेट का बिला तातुल होना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों चीज़ों के बगैर सियाहत के जो मकासद होते हैं सयाहों के, वो कंप्लीट नहीं होते। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मेरी गुजारिश है कि वो इंटरनेट का जो सिस्टम वहाँ पे सही नहीं है और बिजली का भी काफ़ी प्रॉब्लम है, तो हुकूमत इन दो मसाइल को हल करे
तो ये बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। ये मेरी आवाज़ नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान के 22 लाख अवाम की आवाज़ है कि बिजली और इंटरनेट के मसाइल जो है वो हुकूमत फिलहाल जो है हल करे। बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने अफजल भाई की जो बातें हैं वो सुनी, और जो गुजारिशात थे और जो रिकमेंडेशंस थी वो अफजल भाई ने आपके सामने पेश कर दी है। और इसके साथ हमारे मूसा भाई हैं। मूसा भाई से भी ज़रा बात करते हैं कि मूसा भाई यहाँ से वापस कब जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंशाल्लाह वापस का प्लान अभी तक नहीं बनाया है, मार्च तक इंशाल्लाह उम्मीद है। यानी कि आप सर्दियाँ यहाँ गुजार के जो है फिर जाएंगे, फिर घोड़े पे जाने का कोई प्लान तो नहीं है? नहीं, घोड़ा तो अभी मेरे अभी पास तो है ही इंशाल्लाह नहीं। जहाज़ में जाएंगे। घोड़ा तो चला गया, गाँव भी पहुँच गया है। अच्छा। अल्लाह के शुक्र से। अभी फिर मतलब फ्लाइट में आप जाएंगे इंशाल्लाह फ्लाइट भी आज ऐलान किया है साहब आरिफ असलम आरिफ असलम साहब शंगरेला के मालिक, ज़बरदस्त। उसने ये भी ऐलान किया और उसकी काफ़ी इनामत का वो किया है, तो उसका भी इसको ज़्यादा करते हैं। ठीक हो गया। और आप साथ दोनों जाएंगे फ्लाइट में? जी क्योंकि इंशाल्लाह उन्होंने आपको स्पॉन्सर किया है, तो आप जो है ब्रांड एम्बेसडर होंगे शंगरेला के। साथ जाने के इंशाल्लाह प्रोग्राम है इंशाल्लाह। दूसरा मेरे एक मैसेज है हुकूमती वक़्त से, हमारे हाजी साहब ने अभी बोला सब कुछ और तो कुछ रह नहीं गया। बहरहाल मेरी एक रिक्वेस्ट है हुकूमती वक़्त हमारे इस्लामाबाद मुकीम जो हमारे वज़ीर इधर आए हुए हैं, वज़ीर आला साहब भी इधर होगा, तो बाकी वज़ीर ख़जाना नंबर 1 इसको हल करना चाहिए। बिल्कुल। नंबर 2 सियाहत कार्ड अभी ख़त्म किया हमारे गिलगित बल्तिस्तान का एक पैकेज था, ये बहाल करना चाहिए। ये हमें सबका ज़रूरत है, पूरा आवाम की यही इसी से हमारे वाबस्ता है। बिल्कुल। तो हमारे यही रिक्वेस्ट है, हम पैदल आने पर सिर्फ हमारी तकलीफ़ नहीं थे, सिर्फ हमारे कुछ मकसद थे, इसलिए ना कि हमें जो किसी ने स्पॉन्सर किया था, ना किसी ने कुछ और किया था, बस हमने इसी मिशन को लेकर टूरिज़म की सयाहत और टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए अभी हाजी साहब ने अच्छा अंदाज में आप लोगों को वो कर दिया। तो यही हमें सुनने वाले और हमें देखने वाले तमाम को एक दफ़ा हमारे से तरफ से मोहब्बत प्यार सलाम एक दफ़ा पेश करते हैं। अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। और अफजल भाई की भी आपने बात सुनी। हम अफजल भाई के पास फिर से आएंगे इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब फेम इंशाल्लाह और भी फेम का लेवल ऊपर पहुंचेंगे तो हम दोबारा आके अफजल भाई से बात करेंगे। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।